उरूज क्या है, जवाल क्या है, वो चाहता है मशवरा देना, उसका ये मशगला है हवा में पत्थर उछाल देना। किसी शायर की ये लाइनें बायजूस एड कंपनी पर फिट बैठती है। आज हम बात कर रहे हैं बायजूस के पतन की कहानी। मेरा नाम है विजय नंदन और आप देख रहे हैं चौथा खंबा। तो शुरुआत करते हैं। देश की सबसे कीमती स्टार्टअप कंपनी बायजूस मुश्किलों में घिर गई है। थोड़ा आपको इस कंपनी का बायोडाटा बता देते हैं। ये कंपनी क्या काम करती है और क्यों दुनिया में छा गई है, और जिस तेजी से ये आगे बढ़ी उसी तेजी से नीचे क्यों आ गई। तो आपको बताते हैं, आपने और हमने कोरोना महामारी के दौरान बायजूस एडटेक कंपनी को अच्छे से जाना और पहचाना। ये कंपनी विद्यार्थियों को आधुनिकतम तकनीक के माध्यम से शिक्षा देती है। कोरोना काल के दौरान ही ऑनलाइन एजुकेशन देने में यह कंपनी टॉप पर रही। बायजूस भारत के सबसे लोकप्रिय स्कूल लर्निंग ऐप की निर्माता कंपनी है। 2 साल पहले ही इस कंपनी की वैल्यू लगभग 22 अरब डॉलर आकी गई थी, लेकिन अब केंद्रीय एजेंसी ईडी बायजूस के मुखिया वाईजू रविंद्रन के खिलाफ विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा के तहत जांच कर रही है। उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। वे देश छोड़कर नहीं जा सकते। ईडी ने आरोप लगाया है कि थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड ने भारत के विदेशी मुद्रा कानून का उल्लंघन किया है और सरकारी खजाने को 9,362 करोड़ से अधिक का नुकसान पहुंचाया है। तो यह था कंपनी का मोटा मोटी बायोडाटा। अब सवाल यह है कि यह कंपनी किस तरह की मुश्किलों में घिर गई है। एक अच्छी खासी चलती फिरती कंपनी क्यों दिवालिया हो गई है। तो आइए खंगालते हैं इस कंपनी की पूरी कुंडली। तो भारत में ऑनलाइन एजुकेशन के आकाश पर छा जाने वाली और घर घर में अपना नाम पहुंचा चुकी बायजूस अब अर्श से फर्श पर आ चुकी है। इस कंपनी के अधिकारी इस्तीफा दे रहे हैं, कर्मचारियों की छटनी हो रही है, कर्ज देने वालों ने मुकदमे कर दिए हैं। यहाँ तक कि अब तो ईडी जैसी सरकारी एजेंसियों ने भी जांच शुरू कर दी है। कन्नूर के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करने वाले वाईजू रविंद्रन ने इसकी शुरुआत अपने दोस्तों और स्टूडेंट को ट्यूशन पढ़ाने से की थी। 2011 में बायजू की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्न की शुरुआत हुई। 2015 में कंपनी का बायजूस ऐप आया। देश में इंटरनेट की लहर पर सवार होकर बायजूस ने तेजी से अपनी राह पकड़ी। फिर आया कोविड का दौर। स्कूल बंद हुए तो स्क्रीन पर पढ़ाई का माहौल बना। बायजूस की रफ्तार और तेज होती गई। इसी दौरान बायजूस ने कई अधिग्रहण किए। अगस्त 2020 में इसने 30 करोड़ डॉलर में व्हाइट हैट जूनियर को खरीदा। 2021 में 15 करोड़ डॉलर में टॉपर को खरीद लिया। सिंगापुर की ग्रेड लर्निंग 60 करोड़ डॉलर की डील भी इसकी झोली में आ गई। कैलिफोर्निया का डिजिटल रीडिंग प्लेटफॉर्म एपिक भी 50 करोड़ डॉलर की डील में इसका हो गया। डील स्ट्रीट के रास्ते पर चल पड़ी बायजूस का डिजिटल वर्ल्ड में सबसे बड़ा धमाका था आकाश को खरीदने का। आज से 2 साल पहले भारत की जानी पहचानी ऑफलाइन कोचिंग कंपनी आकाश एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड को बायजूस ने 1 अरब डॉलर में खरीद लिया। ऐसे सौदों में मदद मिल रही थी विदेशी निवेशकों से हासिल पैसों से। ब्लैक रॉक, सिल्वर लेक, टाइगर ग्लोबल, टेंसेंट जैसे विदेशी निवेशकों से बायजूस ने अच्छा खासा पैसा हासिल किया। विदेशी इन्वेस्टर्स बायजूस की प्लानिंग और दिन दुगने रात चौगुनी ग्रोथ पर मर मिटे थे। इन विदेशी इन्वेस्टर्स से बायजूस रविंद्रन ने करीब 50,000 करोड़ रुपए जुटा लिए। इन फंडिंग राउंड्स में बायजूस की वैल्यूएशन बढ़ती गई। बायजूस भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम की पोस्टर बॉय बन गई। इसके प्रमोटर वाईजू रविंद्रन को एक के बाद एक एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड मिले। कंपनी ने मार्केटिंग पर धुआंधार तरीके से पैसा बहाया, यानी यहां तक पहुंचकर कंपनी के कर्ता धर्ता भारी मुनाफे के मुगालते में थे। उन्हें पता नहीं था कि वे आमदनी से ज्यादा खर्च कर रहे हैं। बायजूस ने बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। व्हाइट जूनियर के लिए इसने एक्टर ऋतिक रोशन को अपने साथ जोड़ लिया। इंडियन क्रिकेट टीम की ये टाइटल स्पॉन्सर बनी। यहाँ तक कि फीफा वर्ल्ड कप की को स्पॉन्सरशिप भी इसने हासिल कर ली। यानी मार्केटिंग में पानी की तरह पैसा बहा दिया गया। ये वो वक्त था जब बायजूस इंटरनेशनल अरीना में कदम रख रही थी, लिहाजा इंटरनेशनल धमक भी दिखानी थी।
इसलिए मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी को भी इसने मोटी फीस देकर अपना इंटरनेशनल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अब तक निवेशकों की फंडिंग और मार्केटिंग पर धुआंधार खर्च के दम पर बायजूस भारत में ऑनलाइन एजुकेशन के स्काई पर छा गई थी और 2022 में एक फंडिंग राउंड में इसका वैल्यूएशन 22 अरब डॉलर आंका गया। बायजू रविंद्रन और उसकी पत्नी की संपत्ति भी 3.5 अरब डॉलर से ज्यादा आंकी गई। लेकिन बायजूस अपनी ये चमक देर तक कायम नहीं रख सकी। कर्ज और फंडिंग के जरिए तूफानी रफ्तार से किए गए अधिग्रहण मुनाफा नहीं दे सके। जिस तेजी से ये कंपनी ऊपर चढ़ी उससे कहीं ज्यादा गति से धड़ाम से नीचे गिर गई। इसकी माली हालत पर गौर करें तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में उसका नेट लॉस 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का था और वित्त वर्ष 2022 में ये घाटा बढ़कर दुगना हो गया, यानी 8,245 करोड़ तक पहुंच गया। वो कहते हैं ना, जब बुरा वक्त आता है तो अपने भी साथ छोड़कर चले जाते हैं। इस बीच कंपनी के कई सीनियर अधिकारी इस्तीफा देकर चले गए। इसके बाद इसके ऑडिटर ने भी माली हालत पर चिंता जताते हुए काम छोड़ दिया। पिछले साल जून में बायजूस ने बड़े पैमाने पर छटनी की। कंपनी ने करीब 4 से 5 हजार कर्मचारियों को हटा दिया। संकट बढ़ा तो निवेशकों ने दबाव बनाना शुरू किया। कर्ज देने वालों ने नकेल कसनी शुरू कर दी। कंपनी विवादों में घिरी तो वैल्यूएशन नीचे आने लगा। पिछले महीने बायजूस में नीदरलैंड्स की कंपनी प्रोसेस के निवेश की खबर आई। इस फंडिंग में उसने बायजूस की कीमत लगभग 5 अरब डॉलर लगाई। कहां 22 अरब डॉलर और कहां अब 5 अरब डॉलर। इन सब के बीच बायजूस का अमेरिकी कर्जदाताओं के एक ग्रुप से विवाद हो गया। इस ग्रुप ने करीब 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का कर्ज तुरंत वापस करने को कहा। उसने कर्ज की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। ये मामला अब अमेरिकी अदालत में जा चुका है। बायजूस की मुश्किलें इतनी भर नहीं हैं। अब एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी ने बेंगलुरु में बायजूस के कार्यालयों पर छापामार कार्रवाई की और उस पर जांच चल रही है। आरोप विदेशी मुद्रा से जुड़े कानून के उल्लंघन यानी फेमा का लगा है। इसके बाद कंपनी के 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टरों ने इस्तीफा दे दिया है। बायजूस की मुश्किलों की कई वजह हैं। इन्हीं वजहों में उसके लिए सबक भी छिपे हैं। वो कहते हैं ना, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाने चाहिए। बायजूस ने निवेशकों के पैसों को अनाप शनाप तरीके से खर्च किया, जबकि ये रुपया उसका नहीं था, बाजार से उठाया था, विदेशी निवेशकों का पैसा था। बायजूस के फ्लॉप होने की कहानी नए एंटरप्रेन्योर के लिए एक सबक है। हमारी इस खास पेशकश में अगले हफ्ते फिर करेंगे किसी सितारा कंपनी या संस्थान की बात। आप देखते रहिए चौथा खंबा। नमस्कार।